प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान विषय में प्रथम प्रश्न पत्र फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के मूल आधार प्रश्न पत्र में, जैसा कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लगातार ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से लेसन दे रहे हैं, इसी क्रम में आज हम फर्स्ट यूनिट में 5वां चैप्टर है अंतर अनुशासनात्मक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अदर सोशल साइंसेज, अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान विषय का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में जानकारी देने से पहले अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या उपागम राजनीति विज्ञान में क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अल्फ्रेड ग्रेजिया ने कहा था कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान के रूप में झगड़ालू परिवार का एक सदस्य है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा मानवीय भूगोल इस परिवार के अन्य सदस्य हैं। स्वयं राजनीति विज्ञान की भांति ही इस परिवार का अन्य प्रत्येक सदस्य इस परिवार में अपने स्थान और भविष्य के अंतर्गत एक विज्ञान के रूप में अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त नहीं है। किसी भी सदस्य को निजी कक्ष प्राप्त नहीं है और प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों की पोशाकों को पहनने की आदत रखता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। उसके जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं। समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव समुदाय तथा समाज है। चूँकि मानव के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, इसलिए तमाम समाजशास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान इन तमाम सामाजिक विज्ञानों में से एक विषय है और इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति से या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य समाज विज्ञानों से भी यह जुड़ा हुआ एक विषय है। 18वीं शताब्दी से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे। समाज का तमाम अध्ययन दर्शन से जुड़ा हुआ था, किंतु 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र समाज विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न समाज विज्ञानों को स्थापित करने की कोशिशें की गई और 19वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया के विरोध में आवाज़ें उठी। समाजशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले काम्टे ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप से परस्पर जुड़ी हुई है तथा किसी एक सामाजिक घटना या समाज के पहलू का अलग से अध्ययन करने का कोई महत्व नहीं है। काम्टे ने इसी आधार पर एडम स्मिथ प्रथम द्वारा स्थापित राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समाज विज्ञान के रूप में आलोचना की। 19वीं शताब्दी में ही कार्ल मार्क्स ने जोरदार शब्दों में इस बात का विरोध किया कि सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर आधारित रहती हैं तथा एक दूसरे से संबंधित रहती है, अतः मार्क्स तमाम समाज विज्ञानों की एकता पर बल देते हैं। मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से एक समाज विज्ञान के स्थान पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना को महत्व दिया गया। सामाजिक संगठन की जटिलता को देखते हुए समाज विज्ञान को विभिन्न विषयों में बांटने का अनुमोदन किया गया और समाज की जटिलताओं को देखते हुए किसी एक समाज विज्ञान के द्वारा तमाम तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज विज्ञान के अनेक भाग किए गए जिसमें सामाजिक अनुसंधान का काम आसानी से हो सके। अब हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। राजनीति विज्ञान मानव के उन क्रियाकलापों का अध्ययन करता है
जिसका संबंध राजनीतिक पक्षों एवं संस्थाओं से होता है। मानव के जीवन के सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित है, अतः उनसे संबंधित समाज विज्ञानों में भी परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। अतः वर्तमान में किसी भी विज्ञान या विषय का अलग एवं निरपेक्ष अध्ययन असंभव है। इसलिए अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का सहारा लेकर सभी विज्ञानों का परस्पर अध्ययन किया जाने लगा। अंतर अनुशासनात्मक उपागम जो है अंग्रेजी भाषा का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब यह है कि इस शब्द में अंतर का अर्थ होता है आंतरिक या परस्पर संबंध, अनुशासन का अर्थ होता है विषय या विद्या और आत्मक का अर्थ होता है लक्षण, उपागम या अध्ययन दृष्टिकोण होता है। संक्षेप में ऐसा अध्ययन का दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों से घनिष्ठ संबंधों पर जोर देता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की जो परिभाषा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान विषय को अन्य समाज विज्ञानों, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र के घनिष्ठ संबंधों के प्रकारों पर बल देता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की मूल विशेषता यह है कि यह उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एकांत में अध्ययन नहीं करना चाहता, वरन समाजशास्त्रों के संदर्भ में साथ मिलकर अध्ययन करने पर जोर देता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सभी समाज शास्त्रों की समानता और एकता पर बल देता है। उदाहरणार्थ अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्रीय तत्व धन है, राजनीति विज्ञान का तत्व शक्ति तथा सत्ता है, समाजशास्त्र का तत्व परिवार तथा समाज है। इन सभी विषयों को अध्ययन पद्धति में कोई अंतर नहीं है। इस अध्ययन उपागम में सभी समाजशास्त्रों को एक दूसरे के तथ्यों, सिद्धांतों एवं पद्धतियों को ग्रहण करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान या अन्य समाज विज्ञानों में उपयोग में ली जाती थी, लेकिन इसका विधिवत अर्थ 1945 के बाद जब व्यवहारवाद की क्रांति हुई उसके बाद ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग किया जाने लगा। अब हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम एक नई शब्दावली है, परंतु इसका सार तत्व अर्थात एक शास्त्र के रूप में अन्य समाज विज्ञानों से सहयोग लेने की प्रवृत्ति उतनी प्राचीन है जितनी कि राजनीति विज्ञान। प्राचीन काल से ही राजनीति वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में अन्य समाज विज्ञानों से सिद्धांत एवं तथ्यों का अध्ययन किया है। प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक न्याय केवल आदर्श राज्य पर लिखी गई पुस्तक थी, वह नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, कला, शिक्षा, समाज इत्यादि विषयों पर भी लिखी गई रचना थी। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के प्रथम दार्शनिक प्लेटो ने, जो राजवैज्ञानिक था, पॉलिटिकल साइंस का विद्वान था, उसने भी अपनी रिपब्लिक पुस्तक में अन्य समाज विज्ञानों के विषयों के बारे में चर्चा की थी। जैसे उसने धर्म के बारे में जानकारी दी, शिक्षा के बारे में जानकारी दी, साम्यवाद के बारे में हमें जानकारी दी। तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का द्योतक है। अरस्तु की पुस्तक राजनीति में भी अंतर अनुशासनात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। हाब्स, लॉक, रूसो ने भी मानव स्वभाव का अध्ययन किया, जबकि मानव स्वभाव का अध्ययन मनोविज्ञान विषय का विषय वस्तु है, जबकि हाब्स, लॉक, रूसो जो सामाजिक समझौतावादी विचारक थे, उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में अध्ययन किया है। हीगल एवं कार्ल मार्क्स के चिंतन में भी दर्शन, अर्थ इत्यादि विषयों के राजनीति से जोड़ने का प्रयत्न किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का महत्व था। अब हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम का व्यवहारवाद में प्रयोग कैसे किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी विश्वविद्यालय परीक्षा में भी इस प्रकार के लघु उत्तरात्मक प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न ये भी है कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं, या अंतर अनुशासनात्मक उपागम का व्यवहारवाद में
प्रयोग की विवेचना कीजिए तो अंतर अनुशासनात्मक उपागम भी व्यवहारवादी अवधारणा को अनुभववादी व वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। व्यवहारवाद में इस उपागम का श्रेय कुछ मानव वैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों को दिया जाता है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद में इस उपागम के प्रयोग में मोस्का, पेरेटो, ग्राम वालास, जॉर्ज कैटलिन, आर्थर बेंटले, चार्ल्स ई मेरियम एवं लासवेल ने सहयोग प्रदान किया। इसमें चार्ल्स ई मेरियम, आर्थर बेंटले और ग्राम वालास कुछ मनोवैज्ञानिक थे, कुछ समाजशास्त्री थे। चार्ल्स मेरियम ने राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक एवं वैज्ञानिक स्वरूप पर जोर देकर कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य समाज विज्ञानों से होना चाहिए। और उन्होंने द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में नए आयाम, और ग्राम वालास ने ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राम वालास ने यह कहा कि जो मनोवैज्ञानिक थे कि राजनीति विज्ञान में हमें राज्य और सरकार जैसी संस्थाओं के स्थान पर मानव के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवादी प्रमुखतः इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर जोर देते हैं तथा उनका अन्य समाज विज्ञानों से वो राजनीति विज्ञान का संबंध जोड़ने पर जोर देते हैं और एकता पर वो बल देते हैं। इसी प्रकार अंतर अनुशासनात्मक उपागम के मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में भी कभी कभी विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मार्क्सवादी धारणा के अंतर्गत ऐतिहासिक और भौतिकवाद की धारणा अंतर्विषयक दृष्टिकोण का आधार है। मार्क्स ने इतिहास की नई व्याख्या की और उसकी इस व्याख्या में अधिक उत्पादन प्रणाली ही राजनीति, अर्थ, दर्शन, संस्कृति आदि को तय करती है। मार्क्स का मत है कि किसी भी इतिहास के युग में यदि आर्थिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो उसके ऊपर खड़े सभी सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यदि हम हाथ से आटा पीसने वाली, गेहूँ पीसने वाली चक्की को यदि अपनाते हैं तो हम परंपरागत समाज में आते हैं, और जब मशीनी युग से हम यदि गेहूँ पीसना शुरू कर देते हैं तो इसके स्थान पर समाज भी मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि आर्थिक ढांचा जो है उसमें परिवर्तन होने से समाज, इतिहास और राजनीति सभी में परिवर्तन आ जाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठता एवं एकता स्थापित करने पर जोर देते हैं। आज ये लेसन यहीं समाप्त होता है। हमने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या है, उसका परंपरागत दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में आपको जानकारी प्रदान की है। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को आप सभी बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करेंगे और अपना फीडबैक मुझे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।